सो आई एम हेयर टू सीक क्लैरिटी। अब क्लैरिटी कैसे आएगी कि साईं बाबा मुझे क्लैरिटी दे दो, लक्ष्मी जी मुझे क्लैरिटी दे दो, दुर्गा माँ मुझे क्लैरिटी दे दो। तो सिर्फ आप एक बार बोलोगे तो क्लैरिटी, एक बार मांगोगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी। परंतु यदि आप बार बार पूछोगे, किससे? ईश्वर से पूछना है, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ यदि आप बार बार अपने आप से पूछोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप जितना ज्यादा खुद के ऊपर रिसर्च करोगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करके राइटिंग करोगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट का मतलब है आपके पास एक नया आइडिया आया, आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट अटैक किया, एक्शन लिया, फेल हो गए, फिर दूसरे के ऊपर अटैक किया, फिर तीसरे के ऊपर अटैक किया। तो जितने फ्रीक्वेंटली आप एक्सपेरिमेंट करते जाओगे आपका क्लैरिटी लेवल अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे आर सिंपली सिटिंग लाइक दिस, दोनों हाथों को फोल्ड करके बैठे हुए हैं कि भाई मुझे पहले पूरी क्लैरिटी आएगी उसके बाद में मैं एक्शन लूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्लैरिटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। किससे? खुद से पूछो या खुदा से पूछो, खुद से पूछो या भगवान से पूछो, बट सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। उसके बाद आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, रीड करना है, कुछ ट्रायल्स करने हैं। फेलियर हो जाएगा फिर उसको इंप्रूव करना है, फिर ट्रायल करना है। तो इस तरीके से आपको धीरे 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 क्लैरिटी आएगी। आप बोलो नहीं नहीं मुझे तो भगवान एब्सोल्यूट क्लैरिटी दे दो, मतलब परफेक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी उस दिन मैं शुरुआत करूंगा। तो शाश्वत पुलक यदि ये सोच के चलता है कि मुझे एग्जैक्ट क्लैरिटी आएगी तब मैं कोचिंग सेंटर में जाऊंगा, तो गड़बड़ हो जाती। शायद अब इनको 4 अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये आपके बरीपदा से हैं, उड़ीसा के स्मॉल टाउन से, और अभी पिछले 1 महीने के अंदर इन्होंने 4 इंस्टीट्यूट में अपना मोटिवेशनल प्रोग्राम हैबिट्स के ऊपर ही स्टार्ट कर दिया। राइट। तो इन्होंने क्या किया, पहले अपने घर में किया इवेंट, 20-25 लोग आए। वो इवेंट इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, क्योंकि वहां से इनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जो मैं आपको बता रहा था, क्लैरिटी आ गई तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप बिल्ड हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा इवेंट किया, तीसरा इवेंट किया, चौथा इवेंट किया। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको क्लैरिटी ही नहीं आ रही। जो आइडिया आया उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, और इस तरीके से फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। सो आई एम हेयर टू सीक क्लैरिटी। क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगी? टेक पेन एंड पेपर, टेक पेन एंड पेपर एंड आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, हु आई एम। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या होगा, आप क्या पूछेंगे अपने आप से? हु आई एम, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का मतलब व्हाट इज माई स्ट्रेंथ एंड माई वीकनेसेस। जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता ना हु आर यू, तो वो बोल देते हैं सर मेरा नाम XYZ है, मैं यहाँ से हूँ। वो सारा कुछ तो आपके रिज्यूमे पे है, वो ये नहीं पूछ रहे हैं। तो पूछिए कि हु आई एम, मैं कौन हूं। सो मैं कौन हूं मीन्स व्हाट इज माई स्ट्रेंथ। Everyone write down what is your strength or what is your weaknesses. So ask yourself who I am, मैं कौन हूं, एंड व्हाट आई वांट टू अचीव, मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आई वांट टू अचीव, या जो मेरे ड्रीम्स या गोल्स क्या हैं। और थर्ड क्वेश्चन कि जो मैं अचीव करना चाहता हूं उससे क्या मुझे एक्चुअल फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस मिलेगी या नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आई एम, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं मीन्स मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आई वांट टू अचीव, व्हाट इज माय ड्रीम्स, माय गोल्स। एंड थर्ड इज कि ये जो मैं अचीव करना चाहता हूं क्या मुझे इससे फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस मिलेगा या नहीं, मुझे इनर पीस मिलेगा या नहीं। सो ये 3 क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट बेसिकली इसी तरीके से आप अपनी क्लैरिटी लेके आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मैं कौन हूं, व्हाट आई वांट टू अचीव, और तीसरा जो मैं अचीव करना चाहता हूं उससे मुझे हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट मिलेगा या नहीं।
क्लियर है एवरीवन? ठीक है। सो क्लैरिटी आती है व्हेन यू आस्क। बार पूछेंगे तो हो सकता है आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैंने अपने आप से पूछा सर मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा, मुझे खुद के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो एक बार में आपको क्लैरिटी मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो इट्स अ प्रोसेस कि आपको अपने आप से पूछना है व्हाट इज माई स्ट्रेंथ, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस है, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे गोल्स क्या है, और जो मेरे ड्रीम्स हैं गोल्स हैं उससे मुझे फुलफिलमेंट मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा या नहीं। राइट। और ये आपको क्वेश्चंस क्यों करना है? बिकॉज दिस इज द क्वालिटी ऑफ हाई परफॉर्मर्स। दे आस्क देमसेल्फ, वो अपने आप से पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए। राइट। सो आस्क योरसेल्फ कि मेरे क्या गोल्स है, मेरे क्या ड्रीम्स है, और जो मेरे ड्रीम्स है गोल्स है उससे मुझे क्या फायदा होने वाला है। ठीक है। तो ये 3 बेसिक्स क्वेश्चन हुए। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज नो योर आइडेंटिटीज। अपनी आइडेंटिटी के बारे में आपको जानना है। ठीक है। नो योर आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर आपको 5 तरीके की आइडेंटिटीज शेयर की जा रही है। फर्स्ट वन इज डेबलर, सेकेंड वन इज नोविस, थर्ड वन इज एमेच्योर, फोर्थ वन इज प्लेयर, एंड फिफ्थ वन इज हाई परफॉर्मर्स। सो नाउ कमिंग टू फर्स्ट वन, दैट इज डेबलर। तो डेबलर का मतलब है क्या, डेबलर आइडेंटिटी है किसकी? तो डेबलर का मतलब है कि वो लोग जो बहुत सारे काम करना शुरू करते हैं, जो काम मिला वो करने लगे, ये किया ये किया ये किया, ये वाला भी काम कर लिया, ये वाला पार्ट टाइम कर लिया, ये वाला फुल टाइम कर लिया। सो दे आर ट्राइंग टू डू सो मेनी थिंग्स। वो बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट सरफेस लेवल। ठीक है। उनका यदि डीप लेवल पे कमिटमेंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा उनको मजा भी नहीं आ रहा है, बस जो मिल गया वो करते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, बोले ये भी बेच लिया ये भी बेच लिया, बहुत सारी चीजें। तो इसे बोलते हैं कि जो फर्स्ट आइडेंटिटी है दैट इज डेबलर्स। आज पता चल रहा है आज आपने ये वाला काम कर लिया, कल ये वाला काम कर लिया, परसों ये वाला काम कर लिया। तो एक तरीके से जो कंफ्यूज स्टेट है वो है डेबलर आइडेंटिटी। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज डेबलर। तो आपको ये देखना है कि क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं है। दूसरा है नोविस। नोविस कौन है? डेबलर के बाद जो है सेकेंड कैटेगरी इज नोविस। सो नोविस आइडेंटिटी वो होती है कि आपको थोड़ी सी तो क्लैरिटी है, मतलब आप बेटर देन डेबलर हो, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी है, आप काम भी करते हो, परंतु होता क्या है कि जब भी आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाता है, कुछ भी चैलेंजेस आ जाता है, आप तुरंत गिव अप कर देते हो। आप क्या करते हो? तुरंत गिव अप कर देते हो। आपने कुछ स्टार्ट किया, थोड़ा सा चैलेंजेस आए, थोड़े से हर्डल्स आए, तो आपने क्या कर दिया? उसको स्टॉप कर दिया, आपने गिव अप कर दिया। तो ये आइडेंटिटी है नोविस। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नई हैबिट स्टार्ट की, थोड़ा सा चैलेंज आया, आपने फिर उसको स्टॉप कर दिया, आपने गिव अप कर दिया। या आपने कुछ नया वर्क स्टार्ट किया, उसमें आपको चैलेंजेस आए, तो आपने उसको स्टॉप कर दिया, आपने गिव अप कर दिया। सो सेकेंड आइडेंटिटी इज नोविस। नाउ कमिंग टू एमेच्योर। अब जो एमेच्योर है ये डेबलर और नोविस से बेटर कंडीशन में है। इनको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी है अपने काम को लेके, ये काम बहुत बढ़िया करते हैं। बट इनके साथ क्या होता है कि ये हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन की तलाश में रहते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन मतलब सब कुछ रेडी किया बट बॉस के पास जाके परमिशन लेंगे, अच्छा बॉस ये सही है गलत है, उनको हर बार किसी ना किसी व्यक्ति से अप्रूवल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा मुझे वीडियो बनाना है, आप वीडियो बना लिया, आपको हर बार अप्रूवल चाहिए कि सर इसको मैं पब्लिश करूं या नहीं करूं। तो मतलब काम तो आप कर रहे हो, बट आपको कोई अप्रूवल देगा, यस बोलेगा, देन ओनली आप उसको सबमिट बटन दबा रहे हो। तो आप किसी व्यक्ति के डिसीजन का वेट कर रहे हो। एमेच्योर, आप खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। सो थर्ड वन इज एमेच्योर। ठीक है। सो थर्ड वन इज एमेच्योर। देन फोर्थ वन इज प्लेयर। तो जो प्लेयर आइडेंटिटी के लोग हैं ये ज्यादा पैशनेट हैं, ज्यादा कमिटेड हैं, इनके पास स्किल भी है,
और ये जो बाकी 3 आइडेंटिटी है, डेबलर, नोविस, एमेच्योर, इन सबसे बेटर परफॉर्म करते हैं प्लेयर आइडेंटिटी के लोग, ठीक है। बट प्लेयर आइडेंटिटी वालों के साथ में क्या होता है कि एक तो इन्हें निगेटिव क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। कोई यदि इनके बारे में निगेटिव बोले तो वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाते, प्लेयर आइडेंटिटी। उसके साथ साथ सिर्फ ये एक बहुत ही छोटे एरिया में या एक ही स्किल में अपने आप को लिमिटेड करके रखते हैं, बहुत सारी चीजों में अपने आप को एक्सपांड नहीं करते। पैशनेट है, कमिटेड है, स्किल है, बट जब भी किसी ने निगेटिव इनको क्रिटिसाइज किया, निगेटिव कमेंट्स दिया, तो ये उसको हैंडल नहीं कर पाते। एक नेगेटिव पॉइंट इनका है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक ही चीज में ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, ज्यादा और एक्सपांड नहीं कर पाते। तो ये होती है क्वालिटी प्लेयर्स लोगों की। सो नाउ कमिंग टू फिफ्थ पार्ट इज हाई परफॉर्मर, जो कि हमारा आज का एजेंडा भी है। तो ब्रेंडन बर्चर्ड जो ऑथर है हाई परफॉर्मेंस हैबिट के, 6 हाई परफॉर्मेंस हैबिट के, सो व्हाट ही सेड कि हाई परफॉर्मर होता कौन है। सो हाई परफॉर्मर वो होता है कि जिसको एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए, ठीक है, जिसको एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए, जो कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में बिलीव करता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन या आप उसको इनडायरेक्टली इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। उसको किसी और से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वो जिस टीम में है वहां पर वो बेस्ट परफॉर्म करता है, एंड एट द सेम टाइम वो इंश्योर करता है कि उसकी टीम भी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। ये हाई परफॉर्मर की क्वालिटी है, ठीक है। कमिटेड है, उसको क्लैरिटी है, वो टीम को साथ में लेके चलता है, राइट। उसको ये नहीं कि भाई रिवॉर्ड मिलेगा, मेडल मिलेगा तभी वो काम करेगा। तो ये सारी जो क्वालिटी है ये हाई परफॉर्मर की है, ठीक है। तो हो सकता है आज आप कुछ काम कर रहे हो, आपको मोटिवेशन नहीं मिला, फिर भी आप उस काम में लगे हुए हो, उस काम को आप करते जा रहे हो। आपको किसी ने क्रिटिसाइज भी किया, बट यू आर नॉट गिविंग अप, आप उसको गिव अप नहीं कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अरे यार ये राजेश ये क्या स्टार्ट कर दिया, ये पुलक तुमने क्या स्टार्ट कर दिया, ये क्या मोटिवेशनल देने लगे, तुम कब से मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, हाँ किसने तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया। हो सकता है लोगों के ऐसे एकदम हार्श कमेंट्स भी आपको आएंगे, यार कहाँ तुम्हारी सूरत मोटिवेशनल स्पीकर वाली है, शक्ल देखो अपनी। मोटिवेशनल स्पीकर तो अलग होते हैं। तो जो हाई परफॉर्मर है उनके ऊपर इन चीजों का असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो उनकी इंटरनल एनर्जी है, जो इंस्पिरेशन है, उससे वो ड्रिवन होते हैं और उनको रिवॉर्ड भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला डेबलर। डेबलर उसको डब्बू नाम से आप वैसे याद रख सकते हैं। डेबलर मतलब बहुत कुछ ट्राई करना है, बट एकदम सरफेस लेवल पे, रूट्स नीचे नहीं है, बहुत सरफेस लेवल पे, ठीक है। बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं सरफेस लेवल पे। दूसरा मैंने आपको क्या बोला, नोविस, थोड़े से बेटर है, डेबलर से थोड़ी सी क्लैरिटी भी है, बट जैसे ही चैलेंजेस आया उन्होंने गिव अप कर दिया। तो सेकेंड हो गया आपका नोविस। एमेच्योर क्या है, दोनों से बेटर कंडीशन में है, बट उनको हर बार कोई उनकी पीठ थपथपाएगा, गुड जॉब डन, फिर वो आगे बढ़ेगा। हर बार वो बॉस के पास अप्रूवल लेने जाएगा, ठीक है। और फोर्थ है आपका प्लेयर, जिसमें कमिटमेंट है, जिसके पास स्किल है, पैशन है, बट उसके साथ चैलेंजेस ये है कि वो निगेटिव क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाता और सिर्फ एक ही चीज में वो फोकस्ड कर पाता है। तो वो पूरी चीजों में डेवलपमेंट अपना नहीं लेके आ पाता, वो प्लेयर की क्वालिटी है। देन द लास्ट वन इज हाई परफॉर्मर। तो हाई परफॉर्मर वो होता है जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे काम करता है, इंटरनल मोटिवेशन पे काम करता है। वो रिवॉर्ड का वेट नहीं करता कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो जिस टीम में वो गेम में पार्टिसिपेट करता है उसमें वो फुल्ली इन्वॉल्व हो जाता है और इंश्योर करता है कि सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि हाई परफॉर्मर मतलब द बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। जो द बेस्ट क्वालिटी है वो हाई परफॉर्मर में होनी चाहिए। तो हमारा भी फोकस ये है कि हम भी हाई परफॉर्मर बने, हम भी हाई परफॉर्मर बने। छोटी छोटी चीजों में हमें नेगेटिव नहीं होना है, एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं चाहिए, राइट। और जितनी ज्यादा स्किल्स को हम वाइड करेंगे, जितने ज्यादा एरियाज को हम टच करेंगे, वो बेटर होगा। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ हाई परफॉर्मर। सो नाउ मूविंग अहेड कि अब आप बताइए, कैन यू मैनेज विद डेबलर्स
आपके साथ कोई ऐसा बंदा है जो एकदम हॉपिंग कर रहा है, कभी ये कभी ये कभी वो, तो आप उसके साथ मैनेज कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो। कैन यू मैनेज विथ नोविस? बिल्कुल नहीं। कैन यू मैनेज विथ अमेच्योर? नो। कैन यू मैनेज विथ प्लेयर? नो। तो आपको क्या चाहिए? आपको हाई परफॉर्मर ही चाहिए, आपको हाई परफॉर्मेंस हैबिट ही चाहिए। सो नाउ यू थिंक अबाउट योर आइडेंटिटी की सर मैं अभी ये जो पांचों आइडेंटिटी है इसमें मैं कहां पर हूं। देखिए, आप सीख रहे हैं, आपको अवेयरनेस मिल रही है, इट्स ओके, बट अपनी आइडेंटिटी को भी आपको एक्सप्लोर करना है कि सर मैं डेबलर में हूं अभी, या मैं नोविस में हूं, या एमेच्योर में हूं, या प्लेयर में हूं। तो ये अपनी आइडेंटिटी को आपने अभी अंडरस्टैंड करना है कि आप कहाँ पर हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आप कुछ स्टार्ट करते हैं, गिव अप कर देते हैं, या आपको हर बार किसी का अप्रूवल चाहिए। सो एवरीवन जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप कौन सी आइडेंटिटी में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको। अच्छा, अब एक चीज ये भी है, एक तो हुआ पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, कमिटेड, एंड इमेंस योरसेल्फ इन वर्क वट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, तो अभी हमने 5 आइडेंटिटी की बात की। उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि क्या आप पंक्चुअल हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी टास्क आपको दिया जा रहा है, जो भी टाइमलाइन दी जा रही है, क्या आप उसके लिए पंक्चुअल हैं? क्या आप डेली डिसिप्लिन है? क्या आप कमिटेड हैं? एंड इमेन योर सेल्फ इन वर्क वट एवर यू आर डूइंग। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह आप बोलते हैं कि घुस चुके हैं। तो ये वाली जो क्वालिटी है ये आपके हाई परफॉर्मर की है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ हाई परफॉर्मर की। वो पंक्चुअल है, डिसिप्लिन है, कमिटेड है, एंड इमेंस योरसेल्फ इन वर्क व्हाटएवर दे आर डूइंग। कि जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ठीक है, ओके। सो नाउ थिंक अबाउट योर फ्यूचर आइडेंटिटी। आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए? फ्यूचर आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए? लेट उठने वाले की होनी चाहिए फ्यूचर आइडेंटिटी। आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए? कमिटेड व्यक्ति की फ्यूचर आइडेंटिटी होनी चाहिए। गोल के ऊपर काम करने वाली आइडेंटिटी होनी चाहिए। सो थिंक अबाउट योर फ्यूचर आइडेंटिटी। देखिए होता क्या है, अभी गोल के ऊपर भी एक स्लाइड है। आपने गोल भी डिसाइड कर लिया। आपने बोला सर मेरे ड्रीम्स भी हैं, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे कोच बनना है, ऑथर बनना है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट, मुझे 1 करोड़ साल का अर्न करना है। तो आपको ये सारी क्लैरिटी हो गई। सो नाउ यू थिंक अबाउट क्या आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट से मैच हो रही है क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला फ्यूचर में सर मुझे तो मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मैं मोटिवेशन देने जा रहा हूँ, बट आइडेंटिटी क्या है? आपका ड्रेसिंग सेंस वो पुराना वाला है। ठीक है, आप बनना ये चाह रहे हो, बट आइडेंटिटी क्या है? आप खुद भी फॉलो नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो? सो आपने बोला सर मेरे यहाँ तो 200 स्टूडेंट्स होने चाहिए मेरे इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ये मेरा ड्रीम है, मेरा फ्यूचर है। अब आप सोचो उसके साथ आपकी आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए। पता चल रहा है आप खुद लेट जा रहे हो, आप खुद गुटखा खा रहे हो, राइट, आप खुद ही लेट जा रहे हो। आपका ये फ्यूचर है, आपको ये सारी चीजें चाहिए, बट खुद की जो आइडेंटिटी है वो निगेटिव आइडेंटिटी है, या उसके साथ मैच ही नहीं कर रही। आपने बोला सर गोल पूरे करना है, सब कुछ पूरे करना है, बट आप डिसिप्लिन ही नहीं हो। आपने रिव्यू ही नहीं किया कि भाई चलो आज का जो मेरा टास्क था, आज का जो मेरा गोल था, उसमें हम कहाँ पे पहुंचे। तो ऑथर ये बोलते हैं कि हाई परफॉर्मर जो है वो खुद से रिव्यू करता है। वो ये वेट नहीं करता कि कोई और आके मेरे से पूछेगा। तो चलो आज आज मैंने यदि कुछ किया तो मैं कहाँ तक पहुंचा, क्या गैप रह गया, कितने लोगों से मिला, क्या मैंने नेटवर्किंग किया, जो मैंने गोल लिखा हुआ है उसको लेके। तो हाई परफॉर्मर हैबिट हम यदि लगानी है तो हमें खुद से ही चेक करना पड़ेगा कि हाँ भाई आज ये जो मैंने प्लान किया था इसमें इतना गैप रह गया, ये जो मेरा गोल था इसमें ये गैप रह गया, और जो मैं फ्यूचर इन्विजन कर रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, उससे मिलती हुई मेरी आइडेंटिटी है या नहीं। उस तरीके की मैं आइडेंटिटी बिल्ड कर पा रहा हूं या नहीं। आप किसी को सेल्स सिखा रहे हो और वो सेल्स वाली आइडेंटिटी आप खुद फॉलो नहीं कर रहे। तो जो भी आपने फ्यूचर डिसाइड किया उससे लिंक आपको अपनी आइडेंटिटी भी बिल्ड करनी है। तो जैसे मैं शुरू में बोल रहा था कि आप ऑनेस्ट हैं, इट्स ओके, आप अफर्मेशन करें, इट्स ओके, मनी अफर्मेशन करें, इट्स ओके, बट आपकी आइडेंटिटी वही पुरानी की पुरानी है।
आप मनी अफर्मेशन कर रहे हैं बट 5 रुपए डोनेट करने में आपको बहुत पेन महसूस हो रहा है, आप आइडेंटिटी चेंज ही नहीं कर रहे, आप डोनर वाली आइडेंटिटी तो ला ही नहीं रहे, आप गिवर वाली आइडेंटिटी तो लेके ही नहीं आ रहे, राइट। तो जो भी आप फ्यूचर सोच रहे हैं, इन्विजन कर रहे हैं, उसको मैच करती हुई आपने आइडेंटिटी जो है बिल्ड करनी है। ओके, सो नो योर फ्यूचर आइडेंटिटी का मतलब ही यही था कि आप अपनी नई आइडेंटिटी जो है अपने फ्यूचर के साथ में आपको अलाइन करनी है। ओके, सो द थिंग इज जनरेट क्लैरिटी। अभी जो हम बात करें फर्स्ट हैबिट, सीक क्लैरिटी। तो कोई भी व्यक्ति इस प्लैनेट पे ऐसा नहीं होगा जिसको कि बचपन से ही 100% क्लैरिटी। सो यू आर नॉट बोर्न विद द क्लैरिटी, यू आर नॉट बोर्न विद द क्लैरिटी। हो सकता है 1% लोग ऐसे होंगे जिनको बचपन से कुछ क्लैरिटी रही होगी, थोड़ी बहुत क्लैरिटी रही होगी, बट मेजॉरिटी में लोगों को क्लैरिटी बचपन से नहीं रहती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब आपका जन्म हुआ तो हॉस्पिटल वाले ने आपको बोल दिया कि ये आपकी क्लैरिटी है, लो भाई राम आपकी ये क्लैरिटी है, श्याम आपकी ये क्लैरिटी है। आपको जो बर्थ कार्ड दिया जाता है उसके साथ लिख दिया कि इस लड़के को पूरी क्लैरिटी है, ये बनेगा। तो कोई भी व्यक्ति, या बोलो मेजॉरिटी में व्यक्ति जो है वो क्लैरिटी के साथ जन्म नहीं लेता। वो क्या करता है, वो क्लैरिटी को जनरेट करता है, वो क्लैरिटी को क्रिएट करता है। जैसे जो पावर हाउस है, सो पावर हाउस अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता, वो ट्रांसफर करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, राइट। एक पावर हाउस बना हुआ है, जो मैंने आपको ये इमेज दिखा रहा था, इमेज दिखाने का पर्पस ही यही है कि ये एक पावर हाउस है। ठीक है, ये पावर हाउस बना हुआ है, इसके अंदर मशीन है, इक्विपमेंट है, सारे कनेक्शंस है, केबल्स है, सब कुछ है। तो ये अपने आप कुछ नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है, राइट। तो वैसे ही हम सभी भी अपनी क्लैरिटी को जनरेट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम अपनी क्लैरिटी को कैसे जनरेट करते हैं। हम अपनी क्लैरिटी को जनरेट करते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, थ्रू सम रिसर्च, बाय कंटिन्यूअस रीडिंग, और फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रायल करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी जनरेट होती है। तो यदि पुलक तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता अपने घर में, इन्होंने सबसे पहले एक वर्कशॉप रखी, 20 लोगों को बुलाया। तो इन्होंने क्या किया, 20 लोगों को बुलाया, एक क्लैरिटी जनरेट हो गई कि 20 लोग आए, 20 लोगों ने इनका मोटिवेशन प्रोग्राम सुना, मेडिटेशन प्रोग्राम सुना, उनको अच्छा लगा। तो वहां से इनकी क्लैरिटी जनरेट हो गई कि हाँ भाई इस तरीके का वर्क तो किया जा सकता है, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, वहां से क्लैरिटी जनरेट हुई। फिर एक इंस्टीट्यूट ने कॉल किया, वहां पे इन्होंने सेशन दिया, तो वो क्लैरिटी में और रिफाइनमेंट आ गया। तो इसी तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर करके ही क्लैरिटी लेके आते हो। जैसे आज ओला का एग्जांपल लो, ओला इलेक्ट्रिक का एग्जांपल लो कि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं। तो आप यदि उनकी हिस्ट्री में जाके देखोगे तो ऐसा नहीं था कि वो भावेश अग्रवाल को डे वन में ही क्लैरिटी थी कि मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर बनानी है। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया तब वो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ही थी। ओला ओला कार था, या उसके पहले कुछ और था, ओला कार आई, ओला ऑटो आया, जिससे उन्होंने सर्विस देना स्टार्ट किया। वो करते 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 उन्होंने और क्लैरिटी लेके आए, और क्लैरिटी लेके आए, और अभी जो है वो ओला स्कूटर बना रहे, और इसके बाद वो ओला इलेक्ट्रिक कार भी बनाने वाले। तो आप किसी भी बिजनेसमैन की हिस्ट्री देखोगे तो उनको डे वन से क्लैरिटी नहीं थी कि हमें इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है। वो एक्सपेरिमेंट 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 कर करके बिजनेस एक्सपेंशन जिसे आप बोल सकते हो, तो उस तरीके से फिर उनकी क्लैरिटी बढ़ती है। तो वैसे ही आप अपने एक गोल को लेंगे, फिर क्लैरिटी होगी, फिर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर कुछ आप ट्रायल करेंगे, फिर कुछ ट्रायल करेंगे, फिर कुछ ट्रायल करेंगे, तो इस तरीके से आपकी क्लैरिटी का लेवल बढ़ते जाएगा। तो ये मत सोचिए कि मुझे क्लैरिटी नहीं है तो मुझे निगेटिव फील करना है या डिप्रेस फील करना है, नहीं। क्लैरिटी आपको कैसे आएगी, क्लैरिटी आपको आएगी क्वेश्चंस करने से, अपने आप से पूछने से, लिखने से, रीड करने से, एक्सपेरिमेंट करने से, ट्रायल करने से। फेल हो जाएंगे फिर आप इंप्रूव करोगे, फिर ट्रायल करोगे, तो इस तरीके से आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, सो यू आर नॉट बोर्न विद द क्लैरिटी। सो जैसे पावर हाउस में एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो जनरेट करते हैं, उसी तरीके से हमें भी क्लैरिटी मिलेगी।
सो एक अच्छा स्टेटमेंट है, क्लैरिटी इज द चाइल्ड ऑफ केयरफुल थॉट एंड माइंडफुल एक्सपेरिमेंटेशन। आप इसको नोट कर सकते हैं। सो क्लैरिटी इज द चाइल्ड ऑफ केयरफुल थॉट एंड माइंडफुल एक्सपेरिमेंटेशन। तो देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपको ट्रायल करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, सेम थिंग है। क्लैरिटी इज द चाइल्ड ऑफ केयरफुल थॉट एंड माइंडफुल एक्सपेरिमेंटेशन। So clarity is the child of careful thoughts and mindful experimentation. अच्छा, सो नाउ कमिंग टू हाई परफॉर्मर्स गोल्स की बात करते हैं। सो हाई परफॉर्मर्स गोल्स में क्या होना चाहिए? सो फर्स्ट वन इज सी। सी मीन्स आपके जो गोल हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। आपको गोल कैसे क्लियर होंगे? बाय आस्किंग क्वेश्चंस। आप अपने आप से पूछ पूछ के अपने गोल के बारे में क्लैरिटी लेके आएंगे तो आपके गोल जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड है, आपके गोल्स जो है वो चैलेंजिंग होना चाहिए। चैलेंजिंग कैसा? कि अभी आप 8 AM पे उठ रहे हो, आपने बोला 7:50 पे उठने लग जाऊंगा, तो वो चैलेंजिंग नहीं है। थोड़ा आपने और शिफ्ट किया, 7 शिफ्ट किया, 6:30 किया। आपने बोला अभी मैं 1 किलोमीटर वॉक करता हूँ, अब मैं 2 किलोमीटर वॉक करूंगा, तो वो चैलेंजिंग नहीं है। फिर आपने बोला नहीं मैं 5 करूंगा, 10 करूंगा। तो जो भी आपके गोल्स हैं वो एक तो क्लियर होने चाहिए, आपको गोल के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, आपके गोल आपको चैलेंजिंग होना चाहिए, आपको मतलब वो चैलेंज करना चाहिए। आपके गोल्स जो आप डिसाइड कर रहे हो वो आपको एक चैलेंजिंग लगना चाहिए। यस, 80 स्टूडेंट मेरे इंस्टीट्यूट में है, मुझे 120 करना है। चैलेंजिंग है, इम्पॉसिबल नहीं है बट चैलेंजिंग है। मुझे अपने शॉप की सेल्स बढ़ानी है, इम्पॉसिबल नहीं है बट चैलेंजिंग है। तो जो थर्ड ए है, CCA, ए मीन्स अचीवेबल। तो राजेश के यहाँ यदि 80 स्टूडेंट है अभी उनके इंस्टीट्यूट में, तो अब यदि ये बोलेंगे नहीं नहीं सर मुझे तो 500 चाहिए, सो इमीडिएटली 500 अचीवेबल नहीं होगा। चैलेंजिंग तो रहेगा बट इमीडिएटली 500 अचीवेबल नहीं होगा। तो इमीडिएटली क्या अचीवेबल हो सकता है? 120, 150। ठीक है, तो गोल आपके एक तो क्लियर रखो, दूसरा आपको उसको चैलेंजिंग रखना है, और तीसरा आपको उसको अचीवेबल रखना है। बोला सर आपने मोटिवेट कर दिया, अब तो मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। समझ रहे हो? जो जो हाई पिच मोटिवेशन होता है ना, आप देखोगे कि बंदे एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं और अगले दिन 2-3 दिन के बाद पता चलेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। उस समय तो बहुत बड़े बड़े गोल सेट किया। तो गोल कैसे होने चाहिए? चैलेंजिंग होने चाहिए। आपको वो स्ट्रेच करना चाहिए, मतलब थोड़ा पेन जरूर होगा, स्ट्रेच भी होगा, पेन भी होगा, बट वो अचीवेबल होगा। ऐसे नहीं कि इन्होंने डे वन में ही बोला सर मुझे तो 500 स्टूडेंट चाहिए, उसके नीचे तो मैं देखूंगा ही नहीं, तो इमीडिएटली वो अचीव नहीं होगा। अचीव नहीं होगा तो ये डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपको ऐसे गोल सेट करने हैं जो अभी से स्ट्रेचेबल हो, थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना पड़े, वो अचीव हो जाए, फिर वहां से आप रिवाइज करोगे, फिर वहां से आपको रिवाइज करना है। तो CCA, सी मीन्स आपके क्लियर गोल होने चाहिए, दूसरा सी का मतलब है चैलेंजिंग गोल होना चाहिए, और ए का मतलब है आपके गोल्स जो है वो अचीवेबल होना चाहिए। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ हाई परफॉर्मर्स, या हाई परफॉर्मर्स के ये गोल्स होते हैं। इसके बाद आता है हाई परफॉर्मर्स में 4S। 4S में फर्स्ट S इज सेल्फ, सेकेंड इज सोशल, थर्ड इज स्किल, एंड फोर्थ वन इज सर्विस। सो फर्स्ट इज सेल्फ, सेल्फ के ऊपर आप क्या वर्क कर रहे हैं। सेकेंड वन इज सोशल, थर्ड वन इज स्किल इंप्रूवमेंट, एंड फोर्थ वन इज सर्विस। ओके, सो नाउ जो हाई परफॉर्मेंस हैबिट की 6 हैबिट की जो हमने बात की थी, और आज मैंने बोला कि मैं आपको एक हैबिट डिस्कस करूंगा। सो जो अभी हमने कंप्लीट की वो है सीक क्लैरिटी। द नंबर 1 हैबिट इज सीक क्लैरिटी। सेकेंड हैबिट है जिसके ऊपर थोड़ा सा अभी मैं ब्रीफ कर देता हूँ, दैट इज जनरेट एनर्जी। ठीक है, जनरेट एनर्जी। तो सीक क्लैरिटी आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगी, राइट? बाय आस्किंग क्वेश्चंस, हु आई एम, व्हाट आई वांट, व्हाट इज माय ड्रीम्स एंड गोल्स, एंड थर्ड वन इज जो मेरे ड्रीम्स है, गोल्स है, उसमें मुझे फुलफिलमेंट मिलेगा या नहीं, राइट? तो सी क्लैरिटी। दूसरा होता है जनरेट एनर्जी। तो जैसे पावर हाउस का हमने एग्जांपल्स दिया था कि पावर हाउस बना हुआ है, बट जब तक उसको आप एक्शन में नहीं लाओगे वो एनर्जी जनरेट नहीं करेगा। वैसे ही यू आर ऑल्सो एनर्जी पावर हाउस, यस और नो? आप खुद एनर्जी पावर हाउस है। तो जो हमारे मॉर्निंग सेशन में आया है 5:15 वाले में,
उन्होंने रियलाइज किया कि यार हमारे अंदर तो बहुत एनर्जी है, पूरा दिन हम पॉजिटिव फील करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम उस सेशन में आपको अलग से कुछ डोज दे रहे हैं या मेडिसिन दे रहे हैं या कैप्सूल दे रहे हैं, आप खुद अपने अंदर वो एनर्जी जनरेट करते हैं। सो सेकेंड हैबिट इज जनरेट एनर्जी। तो यदि आपके गोल्स बड़े हैं, आप अपने गोल्स पे काम करना चाहते हो, ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, डिफरेंट देन अदर्स, देन यू नीड a constant supply of higher energy। क्योंकि आप खुद सोचो, एक एथलीट है और उसकी एनर्जी डाउन है तो वो गेम्स में परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। यस और नो? उसकी एनर्जी डाउन है तो गेम्स में परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही डेली जो आपके गेम है, डेली के जो आपके गोल्स हैं, उसके लिए भी आपको हायर एनर्जी चाहिए। लो एनर्जी से आप काम ही नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका लक्ष्य है, ये आपका गोल है, तो ये गोल आपसे इस लेवल की एनर्जी की उम्मीद करता है। तो आपने गोल ये सेट कर लिया और आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो, आपकी खुद की एनर्जी लो है, आप कंफ्यूज है, आपको क्लैरिटी ही नहीं है, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से अप्रोच करना है वो समझ ही नहीं आ रहा है। तो व्हेन यू आर प्लेइंग विद लोअर एनर्जी, दिस इज योर गोल डिमांड हायर लेवल ऑफ एनर्जी, बट राइट नाउ यू आर प्लेइंग एट लोअर लेवल ऑफ एनर्जी। इधर ही आप प्ले कर रहे हो तो आपका एक गोल अचीव ही नहीं होगा। तो इस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू रेज योर एनर्जी। हाई एनर्जी हाई परफॉर्मेंस, नोट करना, लो एनर्जी लो परफॉर्मेंस। हाई एनर्जी हाई परफॉर्मेंस, लो एनर्जी लो परफॉर्मेंस। तो ये एनर्जी भी आप खुद डेवलप करोगे, खुद जनरेट करोगे। और सबसे अच्छा तरीका जो एनर्जी जनरेट करने का है, आप जितनी मॉर्निंग एक्टिविटीज करते हैं, मेडिटेट करते हैं, अफर्म करते हैं, कुछ वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सारी चीजें आपकी एनर्जी को जनरेट करती है, आपकी एनर्जी को बढ़ाती है। जितना आप निगेटिविटी को लेट गो करते हैं, आप अपने अंदर उतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। तो हायर एनर्जी हाई परफॉर्मेंस, लोअर एनर्जी लो परफॉर्मेंस, राइट। यदि बड़े काम करना है तो आपको अपनी एनर्जी को भी बढ़ाना पड़ेगा। कम एनर्जी के साथ में फिर आप खुश ही रहोगे कि नहीं नहीं बहुत सारे गोल्स हैं पूरे करना है, बट आपकी एनर्जी आप नहीं है। आप यदि कंपनीज के एमडी सीईओ डायरेक्टर्स को देखोगे तो पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, पूरे दिन चार्ज रहते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स करते हैं। आप सोचो यदि उनकी एनर्जी लो होगी तो वो मीटिंग कर पाएंगे क्या? या मिनिस्टर्स जो हैं, सीएम पीएम, मल्टीपल्स मीटिंग होती होगी। इवन आपको पता है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनको भी 16-17 घंटे काम करना होता था। 16-17 घंटे एटलीस्ट आपको एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो जो भी पीएम बना है, ना चाहकर भी उनको इतना एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो डेजिग्नेशन है वो डिमांड करती है उस लेवल की एनर्जी। स्पोर्ट्समैन को वो एनर्जी चाहिए। एक्टर एक्ट्रेस जो है आप देखोगे इतनी मूवीज करते हैं, उनको भी उस लेवल की एनर्जी चाहिए। अब आई डोंट नो कि वो कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हैं नहीं लेते, वो मुझे नहीं पता, बट यदि हम एटलीस्ट स्पोर्ट्समैन की बात करें तो वहां पे तो वो पकड़े जाएंगे ना, टेस्ट में पकड़े जाएंगे। सो दे एक्चुअली जनरेट दैट एनर्जी कि पूरे दिन वो मैच में फील्ड में हैं। तो अब बचपन से तो उनके अंदर वो एनर्जी नहीं थी, वो मिथुन के खानदान से तो है नहीं कि जब उनका जन्म हुआ तो उसके उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी थी, राइट। या रजनीकांत की फैमिली से तो है नहीं। तो व्हाट दे डिड, दे जनरेट दैट एनर्जी। तो हम सभी लोग भी कॉन्शियसली बाय डेवलपिंग हैबिट्स वो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, पॉसिबल है, राइट। सो ये था सीक क्लैरिटी जनरेट एनर्जी। सो जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक मेरी बुक है द 5 मिनट्स मैजिकल हैबिट। यदि आपने इसको रीड नहीं किया है तो आप डेफिनेटली इस बुक को रीड कर सकते हैं। और अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर में ये बुक आपको एक डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाएगी, जस्ट 349 रुपीज पे। और इसके साथ आपको हमारा जो मॉर्निंग मास्टरी सेशन है